सो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क बेसिक्स के बारे में। और इस टॉपिक में जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क में डिवाइसेस के लेआउट को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे हम डिवाइसेस को अलग अलग तरीके से नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की नीड को समझेंगे और जानेंगे कि क्यों हम डिवाइसेस को नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं। साथ के साथ लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन में यूज होने वाली कॉमन टर्म्स का डिस्कशन करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक नेटवर्क बहुत सारी डिवाइसेस का एक कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है, जिसमें डिवाइसेस एक दूसरे के साथ किसी मीडियम के थ्रू जुड़े रहते हैं। डिवाइसेस को नेटवर्क में जोड़ने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग वे हो सकते हैं। तो जैसा कि इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कैसे हमने डिवाइसेस को अलग अलग तरीके से नेटवर्क में कनेक्ट किया हुआ है। हर एक तरीका, हर एक लेआउट एक नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है और हर एक टोपोलॉजी के अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं इन लेआउट्स के बारे में, इन टोपोलॉजीज़ के बारे में। बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में मल्टीपल डिवाइसेस एक बैकबोन केबल के साथ कनेक्टेड रहते हैं। इस बैकबोन केबल को हम ट्रंक भी बोलते हैं, बस भी बोलते हैं। इस बैकबोन केबल के दोनों एंड पे हम टर्मिनेटर्स लगाते हैं ताकि सिग्नल्स को डिसगार्ड किया जा सके। इस तरीके के नेटवर्क में जब किसी डिवाइस को किसी दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है तो सेंडर डिवाइस उस सिग्नल को या उस डेटा को बैकबोन केबल के ऊपर ट्रांसमिट कर देता है और ये सिग्नल, ये डेटा नेटवर्क में सारी नोड्स के पास में जाता है। बट केवल जिस डिवाइस का मैक एड्रेस डेस्टिनेशन फील्ड के साथ मैच करता है, केवल वही डिवाइस उस डेटा को एक्सेप्ट करती है। बाकी सारी डिवाइसेस उस डेटा को, उस सिग्नल को डिस्कार्ड कर देती हैं। ये टोपोलॉजी स्मॉल नेटवर्क्स के लिए अच्छी मानी जाती है। इस टोपोलॉजी को बनाने में कॉस्ट कम लगती है, कॉस्ट इफेक्टिव है ये टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें कोई भी सेंट्रलाइज डिवाइस वगैरह हमें नहीं लगानी पड़ती। इस टोपोलॉजी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारी डिवाइसेस एक बैकबोन केबल के थ्रू नेटवर्क में कनेक्टेड हैं और अगर ये बैकबोन केबल ख़राब हो जाती है, फॉल्टी हो जाती है, तो पूरा नेटवर्क अफेक्ट करता है। स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में मल्टीपल डिवाइसेस एक सेंट्रलाइज डिवाइस के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये सेंट्रलाइज डिवाइस हब भी हो सकती है, स्विच भी हो सकता है। इस तरीके के नेटवर्क में जब भी किसी डिवाइस को किसी दूसरी डिवाइस के पास डेटा भेजना होता है तो सेंडर डिवाइस अपने डेटा को सेंट्रलाइज डिवाइस के पास भेजती है और सेंट्रलाइज डिवाइस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेटा को डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंचाए। अब जैसा कि आप जानते हैं, हब के काम करने का तरीका अलग होता है और स्विच के काम करने का तरीका अलग होता है। तो जो भी आप सेंट्रलाइज डिवाइस लगाते हो वो अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से उस डेटा को डेस्टिनेशन डिवाइस के पास पहुंचाती है या डिलीवर करती है। ये टोपोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट टोपोलॉजी है और आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस इसी टोपोलॉजी का यूज करती हैं। इस टोपोलॉजी को बनाना बहुत इजी होता है और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई भी लिंक फेल हो जाता है तो नेटवर्क की बाकी डिवाइसेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। केवल जिस डिवाइस का लिंक फेल हुआ है वो ही अफेक्टेड होती है, बाकी सारी डिवाइसेस नेटवर्क में काम करती रहती हैं। बस टोपोलॉजी के मुकाबले अगर आप देखो तो ये टोपोलॉजी थोड़ी सी कॉस्टली होती है क्योंकि इसमें आपको सेंट्रलाइज डिवाइस लगानी पड़ती है और इस टोपोलॉजी में डिवाइसेस को ऐड करना या रिमूव करना बहुत ईजी होता है। साथ के साथ इस तरीके के नेटवर्क में ट्रबल शूटिंग भी बहुत ईजी होती है। इस लेआउट में आप देख सकते हैं कि कैसे मल्टीपल डिवाइसेस
पॉइंट टू पॉइंट लिंक कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक फिजिकल लूप में कनेक्टेड है। रिंग टोपोलॉजी में डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचने के लिए मल्टीपल पॉइंट से गुजरना होता है। जैसा कि मान लीजिए आपकी डिवाइस 1 को कोई डेटा सेंड करना है डिवाइस 4 के पास, तो क्योंकि इस तरीके के नेटवर्क में जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, तो किसी भी डेटा को डिवाइस 1 से डिवाइस 4 तक पहुंचने के लिए डिवाइस 2 और डिवाइस 3 को क्रॉस करके डेस्टिनेशन डिवाइस यानी कि डिवाइस 4 पे पहुंचा जा सकता है। इस टोपोलॉजी में डेटा प्रायोरिटी के हिसाब से सेंड किया जाता है और हमेशा हाई प्रायोरिटी का डेटा लो प्रायोरिटी से पहले सेंड होता है। इस टोपोलॉजी में अगर नंबर ऑफ़ डिवाइसेस ज़्यादा हैं तो हमें रिपीटर भी यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जब कोई सिग्नल मल्टीपल डिवाइसेस को क्रॉस करता है तो उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। इस नेटवर्क में नॉर्मली अगर आप देखो ये नॉर्मल रिंग टोपोलॉजी है, तो इसमें जो आपका ट्रांसमिशन होता है वो जैसे हमने डिस्कशन किया यूनी डायरेक्शनल होता है और माना जाता है क्लॉकवाइज होता है। लेकिन डुअल रिंग अगर आप यूज़ करते हो तो इस कम्युनिकेशन को ट्रांसमिशन को बाई डायरेक्शनल भी बनाया जा सकता है। साथ के साथ डुअल रिंग आपको रिडंडेंसी भी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि अगर आपका प्राइमरी रिंग फेल हो जाता है तो आपका डेटा सेकेंडरी रिंग के थ्रू नेटवर्क में ट्रेवल कर सकता है। अगर आप इस टोपोलॉजी के एडवांटेज के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा एडवांटेज इस टोपोलॉजी का ये होता है कि इस लेआउट में, इस टोपोलॉजी में डेटा कोलिजन होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि एक समय पर केवल एक ही डिवाइस डेटा को ट्रांसमिट कर सकती है। साथ के साथ ये टोपोलॉजी बनाने के लिए आपको कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि इसमें स्टार टोपोलॉजी की तरह कोई भी सेंट्रलाइज्ड डिवाइस आपको लगानी नहीं पड़ती। अगर आप डिसएडवांटेज की बात करें तो ट्रबल शूटिंग रिंग टोपोलॉजी में थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है और डिवाइसेस को नेटवर्क में ऐड करना या डिलीट करना, मीनिंग बाकी सारी जो डिवाइसेस होंगी वो उस दौरान अफेक्टेड रहेंगी, नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट वो नहीं कर पाएंगी। और अगर आपके नेटवर्क में कोई एक डिवाइस फेल हो जाती है और अगर आपका नॉर्मल रिंग टोपोलॉजी है यानी कि सिंगल रिंग टोपोलॉजी अगर हम बोलें है, तो अगर आपकी कोई भी एक डिवाइस फेल होती है तो बाकी सारी डिवाइसेस भी नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं कर सकती, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम समझते हैं कि इसमें जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। स्टार ऑफ स्टार्स टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी बेसिकली ट्री टोपोलॉजी का रिप्लेसमेंट है। ट्री टोपोलॉजी में मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज़ को हम एक बैकबोन केबल या बस टोपोलॉजी के साथ में कनेक्ट करते थे, लेकिन आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में ट्री टोपोलॉजी की जगह स्टार ऑफ स्टार टोपोलॉजी यूज होती है। इस टोपोलॉजी में सारी डिवाइसेस किसी एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से कनेक्ट नहीं होती, बल्कि अलग अलग स्टार टोपोलॉजी किसी एक सेंट्रलाइज्ड स्विच के थ्रू कनेक्टेड रहती हैं। और जब कभी भी किसी एक डिवाइस को किसी दूसरी सेगमेंट में कम्युनिकेट करना होता है तो वो डिवाइस सबसे पहले डेटा भेजती है उस डिवाइस के पास जिसके थ्रू वो कनेक्टेड है। देन सेंट्रलाइज्ड डिवाइस उस डेटा को ट्रांसमिट करती है सेंट्रलाइज्ड आपके स्विच के पास, और उस स्विच के थ्रू फिर आपका डेटा जो होता है वो आपका डेस्टिनेशन सेगमेंट में पहुंचता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल स्टार टोपोलॉजी एक सेंट्रलाइज्ड स्विच या हब के थ्रू कनेक्टेड है, और ऐसे लेआउट को बेसिकली हम बोलते हैं स्टार ऑफ स्टार्स टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी, जैसा कि आप देख सकते हैं मैश टोपोलॉजी में सारी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ एक डेडिकेटेड लिंक के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं। इस तरीके के नेटवर्क में आपको रिडंडेंसी बहुत मिलती है, यानी कि अगर आपकी कोई एक लिंक फेल भी हो जाता है उसके बावजूद भी आपका जो डेटा होता है वो नेटवर्क में ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि रिडंडेंट लिंक अवेलेबल होते हैं। बट इस तरीके के नेटवर्क को बनाना काफ़ी टिपिकल होता है, क्योंकि आपकी इसमें केबल्स बहुत लगती हैं, आपके पास बहुत सारे कनेक्टिंग पॉइंट्स भी होने चाहिए। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं मैश टोपोलॉजी, इसको बेसिकली हम फुल मैश बोलते हैं,
क्योंकि इसमें नेटवर्क की हर एक डिवाइस हर दूसरी डिवाइस से एक डेडिकेटेड लिंक के थ्रू कनेक्टेड है। मैश टोपोलॉजी का एक एग्जांपल और भी होता है जिसको हम बोलते हैं पार्शियल मैश। पार्शियल का मतलब होता है जहाँ पे नेटवर्क में कुछ डिवाइसेस तो एक दूसरे के साथ डेडिकेटेड लिंक से कनेक्टेड होती हैं, लेकिन सारी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ डेडी लिंक के थ्रू कनेक्टेड नहीं होती। तो इस तरीके के नेटवर्क को बेसिकली हम मैश टोपोलॉजी बोलते हैं, और बेसिकली ये टोपोलॉजी आपकी वैन में ज़्यादा यूज होती है। हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड वर्ड का बेसिकली मीनिंग होता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। तो जैसे कि हमने पीछे लेआउट्स में पढ़ा बस टोपोलॉजी के बारे में, रिंग टोपोलॉजी के बारे में, स्टार टोपोलॉजी के बारे में, तो कोई भी एक ऐसा लेआउट, कोई भी एक ऐसी टोपोलॉजी जो दो या दो से ज़्यादा लेआउट से मिलके बनी है, या दो और दो से ज़्यादा टोपोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन है, एक हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाती है। तो चलिए अब डिस्कशन करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, या क्यों हम डिवाइसेस को नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं, या नेटवर्क को हमारे बनाने का पर्पस क्या है। तो नॉर्मली अगर आप नेटवर्क की नीड को समझना चाहते हैं, नेटवर्क की नीड को जानना चाहते हैं, तो एक वर्ड में आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, और वो वर्ड है आपका शेयरिंग। नेटवर्क को बेसिकली बनाने का पर्पस होता है इंफॉर्मेशन को शेयर करना। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कोई भी डेटा आप नॉर्मली बहुत ईजिली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसमिट कर सकते हैं, अगर दोनों कंप्यूटर्स आपके नेटवर्क में जुड़े हुए हैं तो। अभी मान लीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके घर पे मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, और किसी एक कंप्यूटर का कोई डेटा, कोई फाइल, कोई फोल्डर आपको किसी दूसरे कंप्यूटर में ले जाना है, और अगर नेटवर्क नाम की कोई टर्म्स नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले एक कंप्यूटर से डेटा किसी पेन ड्राइव में, सीडी में कॉपी करना पड़ेगा, देन उस डेटा को दूसरे कंप्यूटर पर ले जाके आपको पेस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें आपका टाइम बहुत लगेगा। जबकि नेटवर्क अगर है तो सिंपली आप किसी भी डेटा को एक कंप्यूटर से शेयर कर सकते हैं और उसको दूसरे कंप्यूटर पे एक्सेस कर सकते हैं, तो इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। दूसरा पर्पस अगर हम इसका देखें, हार्डवेयर शेयरिंग, यानी कि नेटवर्क के थ्रू आप डिवाइसेस के हार्डवेयर को भी शेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 कंप्यूटर्स हैं, और हर कंप्यूटर से आपको प्रिंट लेना होता है या प्रिंट आउट लेने होते हैं। तो मान लीजिए अगर नेटवर्क नहीं है, तो आपको हर एक कंप्यूटर पे एक सेपरेट प्रिंटर लगाना पड़ेगा, जिससे आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी, आपको मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर नेटवर्क है तो आप सिंपली एक नेटवर्क प्रिंटर लेके उसको अपनी लैन सेगमेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और नॉर्मली उसको किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं। या फिर आप कोई भी एक प्रिंटर लेके किसी एक डिवाइस पे कनेक्ट कर सकते हैं, अटैच करा सकते हैं, और उस प्रिंटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से ईजिली एक्सेस करके आप वहाँ से भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इसके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू हम डेटा तो शेयर कर सकते हैं, साथ के साथ हम हार्डवेयर भी शेयर कर सकते हैं। अगेन आते हैं हम एप्लीकेशन शेयरिंग पे, यानी कि नेटवर्क के थ्रू ये भी पॉसिबल है कि आप एप्लीकेशंस भी शेयर कर सकते हो। आपको हर एक कंप्यूटर के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस लेने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर से एक्सेस करके आप उस पर काम कर सकते हो। तो नेटवर्क का बेसिकली जो बनाने का पर्पस होता है वो शेयरिंग है। अब अगर आप देखो, आप नेटवर्क के थ्रू डेटा शेयर कर सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो, आप हार्डवेयर शेयर कर सकते हो, कंपनी की कॉस्ट रिड्यूस होती है, आप एप्लीकेशन शेयर कर सकते हो, कंपनी की कॉस्ट रिड्यूस होती है, और नेटवर्क में इन चीज़ों को मैनेज करना भी ईजी होता है। कॉमन लैन टर्म्स या नॉर्मली टर्मिनोलॉजीज जिसको हम बोलते हैं, आपके नेटवर्क का साइज कुछ भी हो सकता है। मिनिमम 2 कंप्यूटर भी हो सकते हैं, उसमें 10 कंप्यूटर भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। बट नेटवर्क का साइज कुछ भी हो, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि कंपलसरी टर्म्स हैं नेटवर्क में यूज होती हैं। लाइक अगर हम बात करें नोड्स, नोड्स का मतलब होता है कोई भी वो डिवाइस जिसको हमने नेटवर्क में कनेक्ट किया हुआ है। वो एक आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, नेटवर्क प्रिंटर भी हो सकता है, वो आपका सर्वर भी हो सकता है। तो कोई भी वो डिवाइस जिसको हमने नेटवर्क में कनेक्ट किया हुआ है और जो नेटवर्क में कम्युनिकेट करती है, किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन को वो एक्सेस करती है या इन्फॉर्मेशन को वो शेयर करती है, वो एक नोड कहलाती है। मीडियम,
मीडियम बेसिकली हम बोलते हैं उस लिंक को, उस मैकेनिज्म को जिसके थ्रू डिवाइसेस एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, इंफॉर्मेशन एक दूसरे की एक्सेस करती हैं। आप मीडियम की बात करें तो आप केबल मीडियम का यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमने जैसे आपने पढ़ा भी होगा नेटवर्किंग में कोएक्सियल केबल यूज होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल यूज होती है, या वायरलेस कम्युनिकेशन में हम रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे एक्सचेंज करने के लिए। तो वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू डिवाइसेस एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती हैं वो मीडियम कहलाता है। प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स नेटवर्क की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती है, क्योंकि बिना प्रोटोकॉल्स के कोई भी एक डिवाइस किसी दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती, क्योंकि प्रोटोकॉल्स ही वो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसके थ्रू नेटवर्क में डिवाइसेस का कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप माने तो हमारी जो लैंग्वेज होती है, जो हमारी भाषा होती है, वो भी एक प्रोटोकॉल की तरह काम करती है। जैसा कि आप सब लोग इंग्लिश जानते हैं, आप हिंदी जानते हैं, तो अगर कोई भी इंसान आपसे हिंदी में बात करता है या इंग्लिश में बात करता है तो आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। रीज़न क्या होता है कि जो आपका कम्युनिकेट करने वाला बंदा है, जो आपसे बात कर रहा है, उसकी लैंग्वेज और आपकी लैंग्वेज सेम है, आप सेम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हो, तो आपका कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। अगर दूसरी तरफ देखो कि अगर कोई इंसान आपसे तेलुगु भाषा में बात करने लगे, बट आपको अगर तेलुगु नहीं आती, तो सिंपल सी बात हुई कि आपके प्रोटोकॉल्स एक दूसरे से मैच नहीं करते, तो आपके बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन को जो पॉसिबल बनाने में जो ज़रूरत होती है, पॉसिबल होता है कम्युनिकेशन, वो प्रोटोकॉल्स के थ्रू होता है। देन एक चीज़ होती है आपकी डेटा यूनिट। डेटा यूनिट बेसिकली वो आपकी यूनिट होती है जिसके रूप में डिवाइसेस एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज करती हैं। आपने बहुत सारे OSI लेयर्स पे देखा होगा कि हर एक लेयर पे आपकी डेटा की जो यूनिट होती है वो अलग अलग होती है। कहीं पे आप उसको सेगमेंट बोलते हैं, कहीं पे आप उसको पैकेट्स बोलते हैं, कहीं आप फ्रेम बोलते हैं, कहीं पे आप उसको बिट्स एंड बाइट्स बोलते हैं। तो जो डेटा की जो यूनिट होती है, जिसको हम PDU यानी कि प्रोटोकॉल डेटाग्राम यूनिट बोलते हैं, जिसके रूप में हमारी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ में डेटा एक्सचेंज करती हैं। और भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, लाइक आप ने बहुत सारी जगह पे रेफरेंस में देखा होगा कि आपके कंप्यूटर्स हो गए, वर्क स्टेशंस हो गए, या सर्वर्स हो गए, टर्मिनल हो गए, ये भी टर्मिनोलॉजीज डेफिनेटली होती हैं। लेकिन किसी भी नेटवर्क के लिए जो कॉमन टर्मिनोलॉजी है, जो कंपलसरी टर्मिनोलॉजी होती हैं, वो आपकी नोड्स होती हैं, मीडियम्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, एंड डेटा यूनिट होती है। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही, और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।